हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 2 अक्टूबर 2024 को जो ग्रहण लगने वाला है, सूर्य ग्रहण, ये 4000 वर्षों बाद लगने वाला है। इसका क्या प्रभाव आपको मिलने वालेगा, अब क्या आपके जीवन में इसमें बदलाव होगा, और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें आपको समझना बहुत जरूरी है। प्रिय दर्शकों, ये जो ग्रहण काल है ये बहुत ही विशेष है, बहुत ही रहस्यमयी है, क्योंकि ग्रहण तो पड़ते रहते हैं और ये 2024 के आखिरी समय का ग्रहण है, यानी कि लास्ट ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है ये। और ये जो ग्रहण काल है तो ये बहुत लंबा ग्रहण है और इसकी कुछ स्थितियां हैं, उनको थोड़ा सा हम समझते हैं। ये जो ग्रहण लगने जा रहा है ये कन्या राशि में लगने जा रहा है और इस समय सूर्य कन्या राशि में ही गोचर कर रहे हैं, परंतु सूर्य के साथ बुध भी गोचर कर रहे हैं, केतु भी गोचर कर रहे हैं और सूर्य के ऊपर मंगल की दृष्टि, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि और राहु की दृष्टि है। तो देखा जाए तो अपने आप में ये बड़ा रहस्यमयी कहीं ना कहीं प्रभाव हमें देने वाला योग संयोग बन गया है। और ये जो ग्रहण लगने जा रहा है, एक तो सूर्य ग्रहण, वो भी सबसे बड़ा ग्रहण है, और दूसरी बात ये जो ग्रहण है तो अमावस्या के दिन लगने वाला है। इस दिन से पितृपक्ष पूरा होता है, सर्व पितृ अमावस्या होती है। लोग पितृ समझिए कि जो पितृ हैं, अब तिथि जो होती है 15 दिन 16 दिन, यानी पूर्णिमा से यदि आप लेंगे तो 16 दिन हो जाएगा, नहीं तो 15 दिन का। तो जो तिथियां हैं उसके अनुसार लोग पितरों का अपने श्राद्ध कर्म आदि करते हैं, पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, पंचबली करते हैं, ब्राह्मण भोजन आदि कराते हैं, दान पुण्य करते हैं। ये जो अमावस्या तिथि है ये बड़ी महत्वपूर्ण होती है पितृपक्ष को लेके, क्योंकि इस अमावस्या तिथि को सर्व पितृ अमावस्या कहा जाता है, यानी कि सभी पितरों के लिए इस दिन आप श्राद्ध कर्म आदि, पिंडदान आदि जो भी करना चाहते हैं, दान पुण्य, हम सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको तिथि मालूम होती है, बहुत सारे लोगों को अपने बहुत सारे जो पितृ हैं उनकी तिथि नहीं मालूम होती है, इसलिए अमावस्या के दिन सभी लोग श्राद्ध कर्म आदि करते हैं। परंतु ये अमावस्या के दिन जैसे मैंने बताया कि कन्या राशि में ये ग्रहण लगने जा रहा है और इसी दिन बुधवार भी है और हस्त नक्षत्र में ये ग्रहण लगेगा। तो हस्त नक्षत्र के अधिपति चंद्रमा माने जाते हैं और सूर्य के ऊपर ग्रहण लगने वाला है और लग्नेश आपके चंद्रमा ही है। और जन्म कुंडली में यदि आप ज्योतिष की जानकारी रखते हैं तो ये बात आपको पता होगा कि लग्नेश, सूर्य और चंद्रमा ये ऐसे 3 ग्रह हैं जो कि जन्म कुंडली में यदि मजबूत अवस्था में हो तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकता है और जीवन में सफलताएं प्राप्त कर सकता है। तो आपके लग्नेश और चंद्रमा ही हैं। चंद्रमा को और सूर्य को दोनों को ग्रहण की स्थिति में जो है तो जा रहे हैं। अब रही बात कि ये बात थोड़ी कंफ्यूज करेगी कि चंद्रमा कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा हस्त नक्षत्र के अधिपति हैं, तो हस्त नक्षत्र में लगने वाला है तो इसका प्रभाव चंद्रमा से संबंधित होगा। तो आइए अब हम जानते हैं, लास्ट में हम जो बहुत रहस्यमयी ये प्रभाव इसका है उसको भी जानेंगे, परंतु आपके राशि के अनुसार सबसे पहले समझ लेते हैं कि आपको क्या प्रभाव मिलने वाला है, फिर हम उपाय भी जानेंगे। प्रिय दर्शकों, कर्क वालों के लिए देखा जाए तो सूर्य आपके धन भाव के अधिपति होते हैं और इस समय आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। ये जो समय है, इस समय यदि आप कोई परीक्षा प्रतियोगिता में हैं, कोई कंपटीशन में हैं, कोई खेल कूद के क्षेत्र में हैं, आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वहाँ पर आपको तैयारी अपनी बहुत ज़्यादा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी कमी कहीं ना कहीं आपको असफल बना सकती है। आपको इस समय बिल्कुल भी भाग्य के भरोसे नहीं रहना है, क्योंकि यदि आप कर्म करने से दूर हटेंगे तो इस समय आप सफलता से भी उतनी दूर हट जाएंगे। इस समय आपको देखने को मिलने वाला है कि यदि ससुराल पक्ष से तो कोई बात है तो उसमें और भी वाद विवाद बढ़ने की स्थिति हो सकती है। पिता के स्वास्थ्य में या पिता के साथ अनबन की स्थिति देखी जा सकती है। छोटे भाई बंधु जो आपके हैं उनके साथ
वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। और साथ में यहाँ पर घर में किसी न किसी बात को लेके कलह का माहौल बन सकता है। और खासकर देखा जाए तो यहाँ पर एक अहंकार की स्थिति बनेगी, जिससे लोग आपस में अपने आप को श्रेष्ठ मानेंगे और वाद विवाद की स्थिति बन जाएगी। इसमें आपको वाणी में बहुत ज़्यादा संयम रखना चाहिए, क्योंकि वाणी की वजह से ही जितनी समस्याएं हैं वो क्रिएट होने की संभावनाएं हो रही हैं। और यदि कोई पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई काम आपका है तो बिल्कुल भी 2 अक्टूबर को आपको नहीं करना चाहिए। और आने वाले समय में ये 2 महीने तक प्रभाव रहने वाला है, तो 2 महीनों तक आपको पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए कामों को यदि बहुत जरूरी ना हो तो नहीं करना चाहिए। तो देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं सूर्य ग्रहण जो लगने जा रहा है ये कर्क वालों के लिए बहुत श्रेष्ठ नहीं है। हाँ, एक अच्छी बात ये जरूर है कि आपका मन भगवान के प्रति, भगवान के सेवा के प्रति लगेगा तो ये बड़ी बात होती, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद मिलेगा तो जो ये समस्याएं हैं वो दूर भी हो सकती हैं। रही बात कि उपाय आपको क्या करना चाहिए, तो एक तो भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, और दूसरी बात आप भगवान शिव की आराधना करें, इससे आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। और ग्रहण से संबंधित संपूर्ण जानकारी, ग्रहण किस किस देश में लगने वाला है, इसके क्या नियम हैं, ये सभी जानकारी हमारे दूसरे चैनल चिंतामणि व्रत त्योहार में आपको मिल जाएगी। तो आप YouTube में सर्च करके देख सकते हैं, और इसी चैनल में कम्युनिटी पोस्ट में भी वीडियो डाली हुई है, तो वहां से भी जाके आप देख सकते हैं। अब हम जो रहस्य है उसको समझते हैं, और जो लोग साधक हैं खासकर उनके लिए है, और यदि आप साधक नहीं हैं तो भी इसका आप लाभ बहुत उठा सकते हैं। भले आपके राशि के अनुसार अच्छा फल मिल रहा हो या ना मिल रहा हो, ये अलग बात है, परंतु ये जो महत्वपूर्ण स्थिति है इसका लाभ आप उठा सकते हैं। और राशि के हिसाब से एक और भी बात मैं बता दूं कि जिन लोगों की जन्म कुंडली में ग्रहण योग बना हुआ है, खासकर सूर्य से, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य दोनों से, और इस चंद्रमा से भी प्रभावित होंगे क्योंकि आपके लग्नेशी हैं, तो खासकर सूर्य से संबंधित यदि आपके जन्म कुंडली में ग्रहण योग बना हुआ है, और या पितृदोष बना हुआ है, या सूर्य नीच के हैं, या दशा, जैसे अब सूर्य की महादशा हो, अंतरदशा में राहु इत्यादि ग्रह हों, या अंतरदशा में सूर्य हो और महादशा राहु शनि आदि इत्यादि ग्रहों की हो, तो कहना चाहिए कि ये जो समय है, और यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य यदि कमजोर हैं तो फिर ये जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव बढ़ जाएगा। परंतु यदि सूर्य बहुत मजबूत स्थिति में है, चंद्रमा मजबूत स्थिति में है, तो फिर इन समस्याओं का सामना आपको नहीं करना पड़ सकता है। अब रही बात कि यहाँ पर जो साधक हैं या नहीं हैं, उनके लिए ये बड़ी महत्वपूर्ण बात इसलिए है कि ये जो ग्रहण है ये 4000 वर्षों बाद लगने वाला है, तो इसलिए विशेष भी हो जाता है, क्योंकि इसमें कई सारे योग संयोग, बहुत सारे योग संयोग बनने वाले हैं, जिनके वजह से आपकी जो साधना है वो सिद्धि की ओर जा सकती है। तो यदि आप अपने साधना को सिद्धि की ओर ले जाना चाहते हैं तो एक पर्याप्त आपको समय मौका मिलने वाला है, क्योंकि ये जो ग्रहण है ये अमावस्या के दिन लगेगा, और रात्रि में 9:13 से लगेगा, और रात्रि में 3:17 तक रहेगा, यानी 2 अक्टूबर की रात्रि में लगेगा, परंतु 12 बजे के बाद 3 अक्टूबर लग जाता है, तो 3 अक्टूबर को 3:17 में ये ग्रहण पूरा हो जाएगा। परंतु इसके सुदा काल, अन्य सब चीजें आपको जैसे मैंने बताया कि जानकारी मिल जाएगी। तो ये जो ग्रहण है ये बहुत बड़ा ग्रहण, सोचिए कि 6 घंटे से ज्यादा का समय इसमें रहने वाला ग्रहण काल में, और ये जो ग्रहण काल ये हस्त नक्षत्र में जो है तो लगने वाला है, तो हस्त नक्षत्र में अपने आप में, और दिन भी बुधवार होगा, तो अपने आप में ये सिद्धि प्रदान करने वाली स्थितियां बनने वाली हैं। और जैसे मैंने कुंडली के हिसाब से भी बताया कि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि होगी, जो कि अपने आप में अमृतमयी और सिद्धि प्रदान करने वाली मानी जाती है। तो इसलिए जहाँ एक तरफ सूर्य पीड़ित हो रहे हैं वहीं पर अमृत भी मिल रहा है, तो यानी कि ये अपने आप में बड़ा रहस्यमयी, और आपकी कोई भी साधना हो, अब जो साधक हैं वो अपने हिसाब से साधना करते ही हैं,
परंतु यदि आप साधक नहीं हैं तो भी आप अपने इष्ट या गुरु मंत्र को जप सकते हैं, या कुछ ना बनता हो तो ओम नमः शिवाय जपिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या जो भी मंत्र आपसे बनता हो उसका आप मन ही मन जप कर सकते हैं, जो कि आपको कोई माला नहीं लेना चाहिए, कोई पुस्तक लेके पाठ नहीं करना चाहिए, पर मानसिक रूप से जो आपको याद हो उसका आप पाठ जप आदि कर सकते हैं। इसमें बड़े बड़े हवन होते हैं शुद्धि प्राप्त करने के लिए, तो यदि आपको उसकी जानकारी है तो आप अपने अनुसार कर सकते हैं। तो साधकों के लिए ये समय उतना ही महत्वपूर्ण है जैसे हम अपने जीवन में सोचते हैं कि हमारा सबसे अच्छा समय कब आएगा। तो साधकों के लिए सबसे अच्छा समय ये सूर्य ग्रहण रहने वाला है। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, जय सूर्यदेव लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।